फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं कुछ नई रेसिपी जो हम होली पे स्पेशल बनाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। गुजिया बनाने के लिए मैंने ये सामान लिया है। मैंने आधी कटोरी ऑयल ली है, 150 ग्राम हमने सूजी ली है और 5-7 हमने इलायची का पाउडर लिया है, 10-12 हमने काजू की कतरन ली है और 10-12 ही हमने बादाम की कतरन ली है और 200 ग्राम हमने ये मावा लिया है, 50 ग्राम हमने कोकोनट पाउडर लिया है, खोपरे का पाउडर, और 200 ग्राम हमने शक्कर ली है। आधा किलो लूंगी मैदा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आटा लगाते हैं। तो मैंने ये एक बर्तन के परात के अंदर ये मैदा डाल ली है। तो ये मैदा हमारी आधा किलो है, तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ और इसके अंदर ये ऑयल डाल देती हूँ। आप चाहो तो इसके अंदर घी भी डाल सकते हो, मैं ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर। तो अब हम इसको सारे को मिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसके अंदर ये 2-3 चम्मच ऑयल और डाल लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है मोरन, क्योंकि हमारा मोरन इतना होना चाहिए कि जब हम आटे की मुट्ठियाँ बनाए तो वो मुट्ठियाँ अच्छे से बन जाए, तो वही मोरन परफेक्ट होता है, वरना हमारी गुजिया बिल्कुल टाइट टाइट बनेंगे। हमारा मोरन बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। हमारा मोरन इसी तरीके का होना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा खस्ता और बिल्कुल कुरकुरी बनेगी और शानदार वाली सॉफ्ट वाली गुजिया बनके तैयार होगी हमारी। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी हम कोई मोरन की चीज़ बनाए तो उसमें मोरन अच्छा होना चाहिए, इस तरीके का ही होना चाहिए कि वो मुट्ठी बन जाए, बिल्कुल बगर बनाए मुट्ठी बन जाए, वो मोरन की बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होती है। और इसे हम ज़्यादा घूटी भी नहीं लगाएंगे, तो इसे हम आटे को टाइट टाइट लगाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगा लेते हैं। इस तरीके से मैं इस आटे को लगा लेते हैं। इस आटे को हमें टाइट लगाना है, नरम नहीं लगाना है। तो हमारा आटा लग चुका है अच्छे से, तो बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है। इस आटे को हमें घूटी नहीं लगानी। बस अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं आटे को। तो हमने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया है, जिसके अंदर हम ड्राई फ्रूट सेक लेंगे सबसे पहले। तो मैंने ये बादाम इसके अंदर डाल देती हूँ और ये काजू भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और इन्हें सेक लेते हैं थोड़ी सी देर। ड्राई फ्रूट को सेकने के लिए हमने घी का यूज किया है, क्योंकि इसे हम अंदर डालेंगे तो अंदर तेल की खुशबू आने लगेगी, तो अच्छे हमें टेस्टिक नहीं लगेंगे, इसलिए हम इसे घी से सेक रहे हैं। आप इसके अंदर पिस्ता भी डाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वही ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अब इसी घी के अंदर ये सूजी डाल देती हूँ और इस सूजी को हम थोड़ी सी सेक लेते हैं, क्योंकि हमने घी पहले ही अच्छे से डाल दिया था कि हम ड्राई फ्रूट भी सेक लें और इसी के अंदर हमारी सूजी भी सिक जाए। तो हमारी सूजी सिकने वाली है, तो अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो मैं इसके अंदर ये बुरादा, कोकोनट का जो बुरादा है वो मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। तो इसे भी हम 1-2 मिनट पका लेंगे और हमारी सूजी भी सिक जाएगी, तो दोनों काम हो जाएंगे हमारे साथ ही। तो हम दोनों को इस तरह 1-2 मिनट के लिए सेकेंगे सिर्फ। तो हमारे कोकोनट में से खुशबू आने लग गई है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अब हम ये हमारा मावे को थोड़ी सा सेक लेते हैं। तो ये हमने 200 ग्राम मावा लिया है। अगर आपके पास मावा नहीं भी हो तो भी आप गुजिया बना सकते हो और हमारी गुजिया इतनी ही अच्छी बनेगी। मावा डालने से हमारी गुजिया ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल हम हलवाई से लेके आए हैं। वरना अगर आप मावा नहीं डालना चाहो तो भी जैसे हमने सब कुछ सारा सामान लिया है उसके अकॉर्डिंग सारा सामान लेके ओनली मावा मत डालो, फिर भी गुजिया बन के बहुत अच्छी तैयार होगी हमारी। तो इसे हम 1-2 मिनट मावे को सेक लेते हैं अच्छे से। हमारा मावा सीख चुका है, देखो आप, बिल्कुल घी हमारे मावे का निकल के बाहर आ गया है सारा। और इसे इतना ही सेकना है, हमें ज़्यादा नहीं सेकना। अब हम इसके अंदर सारा सामान डाल लेंगे। इलायची पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर और जो हमने शक्कर ली थी वो शक्कर भी हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। अब सबको मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। तो हमने मिला लिया है हमने पूरे सामान को। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और सबसे पहले हम इस आटे की लोया बनाएंगे। तो इस तरीके से जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उस शेप की इसको बना बना के रखेंगे।
तरह की इसको बना लेती हूँ पहले। तो हमने सारी लोहे तोड़ के लोहे बना लिए हैं इस तरीके से। अब हम इसे ढक देंगे और हम इस तरीके से एक एक लेके और पूड़ी की शेप में बेल लेते हैं। जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसे बेलना है। एक साथ बेलना है, ऐसा नहीं बीच में पतली और साइडों में मोटी हो जाए। तो हमने ये एक बेल ली है। तो मैं इसी तरीके से पहले 5-6 बेल लेती हूँ इकट्ठी, फिर हम इकट्ठी सारी गुजिया बना लेंगे। इसी तरीके से बेल बेल के मैं 4-5 पूड़ी इकट्ठी रख लेती हूँ, फिर हम 4-5 गुजिया इकट्ठी बना लेंगे। तो हमने ये 4 पूड़ी इकट्ठी बेल ली है। तो गुजिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने ये सांचा लिया है गुजिया बनाने का। ये मार्केट में मिल जाता है बहुत ही आसानी से। ये 5 या 10 रुपये का सांचा आता है जो मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो मैं आपको वैसे भी बनाना बताऊंगी। तो पहले हम इससे बनाएंगे। तो मैं इस पूड़ी को इस तरीके से रखूंगी सांचे के ऊपर, और ये कटोरी ली हमने पानी की। अब मैं इसके चारों तरफ पानी लगा दूंगी ताकि जब हम इसे तेल में तले तो ये खुल नहीं जाए हमारी। इस तरीके से मैं इस पे पानी लगा देती हूँ। और अब 1 चम्मच में इसके अंदर स्टफिंग भरती हूँ इस तरीके से। और हम इस तरीके से इसे बंद कर देते हैं और यूं दबा के इसे फ्रेश कर लेते हैं अच्छे से चारों तरफ से। अब ये जो बचा हुआ आटा है उसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अब हम इसे खोलते हैं और हमारी ये गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हम इसे रख देते हैं। अब मैं आपको दूसरी गुजिया बनाना बताऊंगी, जिसे अगर हमारे पास सांचा नहीं हो तो उसे हम कैसे बनाएं। तो इसे इस तरीके से रखें, इसके चारों तरफ आप पानी लगाएं इस तरीके से इसके किनार चिपकाने के लिए। और इसके अंदर भी हम 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। जितनी बड़ी आप बनाना चाहो उतनी के हिसाब से आप डाल सकते हो ये। तो मैं अभी इसको इस तरीके से कर देती हूँ, चिपका देती हूँ इस तरीके से। उंगली की सहायता से मैंने इसे चिपका दी है ऐसे। तो ये हमारी खुलेगी नहीं। और इस पे डिजाइन करने के लिए हम इस चम्मच से कर सकते हैं। इस तरीके से इस चम्मच से इस तरीके से हम इस पे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये दिखने में हमारी सुंदर दिखेगी। और ये हमारा गुजिया बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम इसे पीछे भी कर लेंगे। तो दोनों साइडों से हम इसी तरीके से इसकी डिजाइन कर लेंगे। तो ये लो, अगर हमारे पास सांचा नहीं हो तो हम ऐसे भी इजीली तैयार कर सकते हैं। ये लो, तो अब हम इसी तरीके से सारी गुजिया हमारी बना लेंगे। तो मैं इसके ऊपर पानी लगाऊंगी। थोड़ी सी ये और डालूंगी। अब हम इस तरीके से इसे चिपका देंगे बिल्कुल अच्छे से फ्रेश करके। अभी बचा हुआ निकाल लेते हैं। ये लो, अब हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से इजीली गुजिया घर पे बना सकते हो। जो मार्केट में मिलती है वही गुजिया हम घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से सारी बना लेती हूँ। तरीके से हमारी सारी गुजिया बना लेंगे। अब हम इन्हें तलते हैं। तो तलने के लिए हमने इस पे तेल चढ़ा दिया है। तो ये तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है, क्योंकि ज़्यादा गर्म में इसमें बबूले निकले आएंगे। तो अब मैं इसे डाल देती हूँ एक एक करके ऐसे। मैंने ऑयल लिया है इसे तलने के लिए। आप चाहो तो घी में भी इसे तल सकते हो। तो इस तरीके से हम इन्हें तलेंगे।
इस तरीके से पलट लेंगे हम इन्हें। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं इस तरीके से, और हमारे गुजिया बनके रेडी हो गए हैं। इस तरीके से डाल देते हैं हम इसके अंदर एक एक। तो हल्के हल्के हाथ से पलटना है इन्हें, ज़्यादा जोर से नहीं पलट सकते क्योंकि फूट जाएंगे नहीं तो हमारी गुजिया। तो इस तरीके से पलट लेंगे हम इन्हें। गुजिया बनाना बहुत आसान है, इसे हम घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। होली हो, दीपावली हो, ख़ास तौर से होली पे तो ये बहुत ही फेवरेट है क्योंकि होली गुजियों का त्यौहार ही होता है। तो आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और ये बनके हमारी गुजिया बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके के गुजिया बने हैं हमारे, बहुत ही शानदार बनके तैयार हुए हैं हमारे गुजिया। तो हमारे गुजिया बनके रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही शानदार बनके तैयार हुए हैं। तो मैं आपको हमारा गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं हमारे गुजिया। ये खाने में भी इतनी टेस्टी है, आप इसे बनाएं और खाएं और एंजॉय करें।